मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो एक जो क्राइम है वो आगे बढ़ेगा, और जो बेबी को बॉन्ड करने की जो बात है उस पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा जो एक प्रेशर जो है ना वो एक लेडी अपने ऊपर लेगी या एक बर्डन बनाकर रखेगी कि भाई मैं जो है मैं जैसे चाहूंगी वैसे ही होगा। अगर मैंने चाहा तो मैं जो ये अनबॉर्न चाइल्ड है इसको भी मैं गिरा सकती हूँ, और वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पर, या ये भी हो कि बहुत ही एकदम एंडिंग स्टेज हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको अपना एजेंडा क्लियर करना है और उसको अपनी बातें मनवानी है। तो जैसे आज एक इस बॉन्ड यहाँ पे एक ना, जो यहाँ पे एक चीज है कि आप अगर पूरे डिस्कशन को, मतलब जो भी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है, आप खाली उसको नोटिस करो बिना कुछ बोले बिना कुछ करे, तो आप देखोगे कि खाली औरत औरत औरत, औरत की राइट्स, औरत के औरत के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, उसको क्या चाहिए, सोसाइटी को औरत के लिए क्या करना चाहिए। दे आर लिटरली बिहेविंग लाइक अ क्राई बेबी। और उसके बाद यहाँ पे आप औरत की राइट की तो बात कर रहे हो, लेकिन जब अब हम एक बच्चे की बात करते हैं, तो आपका दिमाग, लॉजिकल दिमाग क्या कहता है कि एक बच्चा जो है वो क्या अकेला, वो औरत की वो है? क्योंकि एक बच्चे, अगर औरत अकेले बच्चे को पैदा कर सकती है, फिर तो भाई मर्द की जरूरत है ही नहीं। तुमको वो कुत्ते का स्पर्म ले लो तुम। फेमिनिस्ट तो बोलते हैं कुत्तों का स्पर्म से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन को आप देखो कि यहाँ पे भी ठीक है, जब वो अपने मतलब एबॉर्शन को वो जिंदगी के साथ जोड़ के देखते हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि आप, जैसे मैंने ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, वेरीफाइड प्रोफाइल्स अमेरिका के, बहुत सारे सेनेटर्स, इन सब के देखे हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अबॉर्शन को लाइफ थ्रेटनिंग के कुछ चीज़ों के साथ वो ज्वाइन करके देख रहे हैं कि बच्चा पैदा करना लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, उन सारी चीज़ों के साथ मिला के देख रहे हैं इसको, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोल रहे, मतलब मर्दों के एस्पेक्ट से बातें आ नहीं रही है डिस्कशन में, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। सही बात है। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है ना कि ये कोई बड़ी या कोई नई चीज नहीं है। देखो जिस तरह से इन लोगों ने बाकी सारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इन लोगों ने अपना एक अचीवमेंट बना लिया कि भाई हम मंथली इतना ब्लड गिराते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हाँ ना, बच्चे को 9 महीने तक कोख में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये नेचुरल आई थी। ये आप गॉड क्रिएशन कह लो या साइंस की क्रिएशन कह लो, ये इसी तरह से और इसी तरह से आगे भी काम करती रहेगी। मगर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को मोल्ड करके उनका माइंड वॉश करके इन लोगों ने ये बता दिया कि भाई ये हमारी अचीवमेंट है, एज अ वुमेन वी हैव अचीव दिस। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि जो नेचुरल जो प्रॉपर्टीज हैं वो कभी आपकी अचीवमेंट नहीं हो सकती। अब जैसे किसी इंसान को नेचुरल जो है ना नेचुरली आंखें मिली हैं, तो वो आंखें जो है उसकी अचीवमेंट नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अगर उसको बॉडी मिली है तो बॉडी के साथ आंख मिला, नाक मिला, मुंह मिला, ये सारी चीजें कोई अचीवमेंट नहीं है। तो मगर जो है इनके साथ जो इंटेलेक्चुअल जो लोग बैठते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा फेमिनिस्ट कहते हैं, वो लोग इन सब चीजों को जो है वैलिडेट करने में कामयाब हो गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग जो है गिविंग अ बर्थ टू चाइल्ड, इस चीज को भी जो है ये लोग अब उस एबॉर्शन के जरिए या जो भी है, ये जो भी राइट्स ये लोग मांग रहे हैं, इसको भी ये लोग क्या करना चाहते हैं, एक अचीवमेंट जैसा जोड़ना चाहते हैं कि भाई हम जो है बच्चा निकाल सकते हैं तो ये हमारी एक अचीवमेंट है। तो इसमें भी हमारे जो है ना एक हमारी थॉट्स होनी चाहिए, हमारे परमिशन होने चाहिए। तो ये इस तरह से इसको मोल्ड करना चाहते हैं सोसाइटी को, फिर से ये बताकर कि देखो भाई ये चीजें जो है ये हमारे पास ही हैं, सिर्फ हम ही कर सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि जो पुरुष है, वो पुरुष जो है वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करता। अगर हमें ना हमें भी अपनी अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहिए कि भाई हम भी जो है हम स्पर्म निकालते हैं, वो स्पर्म हमारे पास ही है सर, वो कोई और नहीं दे सकता आपको। कुत्ता बिल्ली इसका स्पर्म यूज करके आप जो है ह्यूमन चाइल्ड तो नहीं बना सकते एटलीस्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना एक मर्द को भी सोचनी चाहिए, मगर मर्द जो है वो पहले से ही क्या कहूँ, मैं कहता हूँ कि पहले से ही नोगा बना हुआ है। तो उसको अपनी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, उसको दिख रहा है कि भाई सामने वाला जो है ना वो उसकी मैं अगर डिमांड पूरी कर दूंगा तो मेरी जो एक इच्छा है वो सबके सामने जाहिर होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे वो चीज मिल जाएगी। उसमें जो है वो वैलिडेशन खोजता है। तो दिक्कत यहीं पर आ जाती है कि हम हमारी प्रॉपर्टीज को क्यों नहीं हम अब बात करते, हम हमारी जो प्रॉपर्टीज जो हमें नेचुरली मिली है हम उसको अचीवमेंट क्यों नहीं बनाते। ये सारी चीजें हैं। जैसे एक फेमिनिस्ट रोता है वैसे ही जो है हमारे जो एमआरए हैं वो क्यों नहीं रोते। तो इस तरह से चीजें हैं। अगर आप भी अगर उस तरह से अगर हम भी अगर इस तरह से जो है ना आपने बोला क्राई बेबी, तो उस तरह से अगर ये हम एमआरएस भी करें तो क्या पता कल को हो सकता है कि हमारी बातें भी सुनी जाए। तो इनके तो फेमिनिस्टों के तो ये अलग अलग एजेंडे हैं। ये चाहते हैं कि भाई हर एक चीज जो है ना ये इनके ऊपर आ जाए, हर एक चीज इनकी अचीवमेंट में काउंट हो। ठीक है, तो एक अचीवमेंट तो किसी को भी गेन करना नहीं करना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इसको भी अचीवमेंट जैसा ही देखना चाहते हैं। सॉल्यूशन भाई ये है कि मर्दों को जानना चाहिए कि कहाँ पे क्या उनके राइट्स हैं। और जब रिप्रोडक्टिव राइट्स या अबॉर्शन की बातें आती हैं, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक मर्द के पास भी रिप्रोडक्टिव राइट्स है, और उसके स्पर्म का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है उसके बाद, जब तक स्पर्म उसके बॉडी में है, और जब वो स्पर्म उसके बॉडी के बाहर चला गया, अनलेस ही हैज डोनेटेड, तो उसके ऊपर उसका पूरा राइट है, और यही उसका रिप्रोडक्टिव राइट है। तो अगर औरतों को
अबॉर्शन का राइट मिल जाता है विदाउट एनी इंटरमीडियरी कोर्ट वगैरह के बगैर, तो ये जान लो भाई, ये पेरेंटल एलिएशन से लेके सारी चीज़ों जो है, ये सारी चीज़ें जो हम झेल रहे हैं आज, वो ट्रिपल चौपल हो जाएगी। और तुम्हारा जो रिप्रोडक्टिव राइट है ना, वो आउट राइटली वायलेट किया जाएगा।